एपिसोड में एरिस ने इतना इंसानों को डिस्ट्रॉय किया है, मुझे लगता है वो अपना रेज्यूमे में प्रोफेशनल ह्यूमिलेटर लिख सकती है। तो शुरू करते हैं। आफ्टर एरिस एंड रूडियस रोमांटिक नाइट, यस, एरिस रूडियस के साथ थी और सोचती है आई गॉट रूडियस फॉर माय 15th बर्थडे। थोड़ा डिफरेंट है जो मैंने सोचा था, बट इट्स नाइस। भाई इतनी होलसम चीज के बाद भी उसके दिमाग में गिल्ट ट्रिप चल रहा था क्योंकि रूडियस उसको हर बार बचाता है। एरिस नेवर गॉट द चांस टू स्टैंड टो टू टो विथ रूडियस, सो ऑब्वियसली बीइंग एरिस शी डजंट टॉक अबाउट इट, शी जस्ट रन अवे एंड स्टार्ट्स अ होल न्यू ट्रेनिंग आर्क टू स्टैंड टो टू टो विथ रूडियस। वो गिलेन के साथ जाती है टू मीट गालफारियन हु इज द स्वॉर्ड गॉड एंड हु हैपेंस टू बी गिलेन्स ओन मास्टर टू। वहां पे रूडियस को ईडी हो जाता है, क्या बोले अब। गिलेन और एरिस दोनों के दोनों डोजो में पहुंचते हैं एंड वी सी गालफारियन हु इज अ ब्लू हेयर्ड गाय, आई एम गेसिंग ही इज अ मिगुर्स रेस। भाई साहब वो बंदा गिलेन को देखते ही बोलता है कि यू आर स्टिल अलाइव। ये क्या आदमी है, ये क्या सवाल पूछ रहा है। ये आदमी अपने स्टूडेंट को इतने साल बाद देख रहा है, पूछता है कि भाई तुम अभी भी जिंदा हो भाई साहब। एंड गिलेन के साथ एरिस रहती है तो फिर गालफारियन पूछता है कि ये लड़की कौन है साथ में, तो गिलेन बोलती है कि शी इज माय स्टूडेंट एंड आई वांट मास्टर यू टू टीच हर। एंड एरिस हु इज ऑन a literal murder adjacent mission just announced to the entire dojo she doesn't have time for a small fry like him. Everyone in the dojo starts dissing her instantly and telling her to get out of the dojo, and Galfarion in full legend mode just goes shut the fuck up to his own students. Galfarion ने एरिस से पूछा कि तुम किसको मारने के लिए निकली हो। एरिस बोलती है ड्रैगन गॉड ओरिस्टेडो with zero hesitation, and Galfarion actually starts laughing and says compared to him, yeah, I am a small fry too. Then he gets serious and says anyone can talk big but can you pull it off? Eris without a flicker of doubt says yes, and that's literally all Galfarion needed to see. पहला टेस्ट उसको जीनो से फाइट करना था जो यंगेस्ट था डोजो में, and Eris gets handed a wooden weapon and immediately surprise attacks him before the match even starts. और Galfarion पूरे savage मोड में बोलता है सी अभी भी कितना इमेच्योर है आदमी। नेक्स्ट उसकी खुद की बेटी नीना से लड़ेगी एरिस, और इस बार रूल सिंपल है, कोई सरप्राइज अटैक नहीं, फाइट स्टार्ट होगा एक सिग्नल पे। नीना के मास्टर ने उसको स्वॉर्ड दी और नीना का जो स्वॉर्ड था ना वो भारी था, तो मैं उसी समय समझ गया था कि भाई ये रियल स्वॉर्ड है, इट इज नॉट अ वुडन स्वॉर्ड। एंड बिफोर द फाइट स्टार्टेड नीना ट्राइड टू गेट इनटू एरिस हेड एंड दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन मेक। अगर तुमने एरिस को प्रोवोक किया या उसको इंसल्ट किया वो तुमको पेल देगी, वो उतना भयंकर है। ये एरिस के सामने प्रोवोकेशन काम नहीं करता, इतना समझ ले बेटा। एरिस अटैक करती है प्योर रेज में, उसका स्वॉर्ड लिटरली ब्रेक हो जाता है एंड नीना पूरे कॉन्फिडेंस में पीछे मुड़ती है, सोचती है अब तो मैच तो खत्म ही है। एरिस क्या करती है, मुक्का ढेल देती है भाई साहब, एकदम मुंह पे चढ़ देती है एंड नीना गिर जाती है। एंड एरिस क्या करती है, उस पे चढ़ के लगातार एकदम मुक्के की बरसात कर देती है भाई साहब। एरिस ने नीना को इतना कूटा ना भाई, वो सही में शी पीड हर पैंट्स और ऐसे। और फिर एरिस बोलती है पूरे डोजो को कि आर एवरीवन लाइक दिस अ स्मॉल फ्राइज। पूरा का पूरा डोजो फिर गुस्से में आके बोलने लगता है कि डोंट गेट फुल ऑफ योरसेल्फ। और गालफारियन फिर बीच में आता है, फिर बोलता है माय बैड आई मिसजस्ट यू एंड नाउ इट्स हिज टर्न। और उन लोगों की फिर लड़ाई शुरू होती है। अर्सा अनलीश किया अपना टेक्निक लॉन्ग स्वॉर्ड ऑफ लाइट, एंड एनिमे में उसको बोला जा रहा है द ब्लेड ऑफ लाइट, बेसिकली अ स्वॉर्ड स्लैश एट लिटरल लाइट स्पीड। एरिस गेट्स सेंट फ्लाइंग एंड शी इज स्टिल कॉन्शियस। गालफारियन इसे ऑन द स्पॉट डिक्लेयर करता है द स्वॉर्ड सेंट और बोलता है कि मैं उसे पर्सनली ट्रेन करूंगा। एंड वी नो व्हाई वो पर्सनली ट्रेन करना चाहता था, क्योंकि गालफारियन का भी गोल है ओरस्टेड को ही डिफीट करना। नेक्स्ट डे एरिस की ट्रेनिंग बिगिन होती है और भाई साहब वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और इतना डिस्ट्रॉय होने में ना उसको ना थॉट्स आने लगते हैं। वही फ्लैशबैक आ रहा है कि ओरस्टेड के सामने जैसे वो लोग रूइजर हारा था, फिर रूडियस हारा था एंड ये खुद हारी थी। एंड शी लूजेस हर फोकस कंप्लीटली एंड गेट्स कॉल्ड आउट फॉर इट। एंड गालफारियन ड्रॉप्स अ विजडम बॉम्ब, एम्प्टी योर माइंड एंड स्विंग योर स्वॉर्ड, व्हेन यू आर टायर्ड रेस्ट एंड थिंक, व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ थिंकिंग गो बैक टू स्विंगिंग द स्वॉर्ड। ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट मेथड मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे को ये फील हो रहा है ये वाली एडवाइस एक आदमी देता है ना जब कुछ आपको सिखाना ही नहीं चाहता। मीनवाइल नीना उन दोनों को देख रही होती है विथ जेलसी एंड डोजो के आउटसाइड जब एरिस अपना स्वॉर्ड को स्विंग कर रही होती है, उसका छोटा सा गैंग और वो खुद उसको डिस करने लगते हैं, बोलने लगते हैं यू हैव मोर टैलेंट इन ब्रॉलिंग अदर देन स्वॉर्ड। एंड एरिस शॉकिंगली उसने फाइट बैक नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला। ओल्ड एरिस ना उन लोगों को कसम से ना पेल देती भाई, वो लोग ऑन स्पॉट डेड हो जाते। आई गेस ग्रोना पार्क इज रियल मैन।
and she spends literal years doing this. एरिस एक दिन डोजो में वापस आ रही होती है and she runs into a random dude outside claiming to be a North Emperor. भाई साहब वो इंट्रोडक्शन ही दे रहा होता है. एरिस just cut him off and says get the fuck out of my way. वो बंदा instinctively अपने स्वॉर्ड को ड्रॉ करता है because bro is radiating such murder energy. and भाई साहब दोनों भिड़ जाते हैं. वो आदमी एरिस का लिटरली अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड भाई वो डोजो का मेरे ख्याल से डोर था, उससे वो जंप ऐसे करता है भाई साहब डायरेक्टली एरिस का गला काटने वाला था भाई. एंड एरिस उसको भाई बेयरली डॉज करती है. आई एम टेलिंग यू दिस गाय इज लिटरली वेरी एजाइल. वो आदमी एरिस का पूरा स्वॉर्ड को ब्लॉक किया हुआ था एंड स्वॉर्ड को किक करता है जैसे ही एरिस उसकी तरफ आ रही होती है. एंड जैसे ही एरिस उसके समय आई उसने सोचा था कि भाई मैंने यहाँ पे उसको फेंक दिया है, अब एरिस उस साइड ही जाएगी तो मेरे को फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. एरिस उसके समय बड़ी एंड भाई साहब लग रहा था वो मुक्के से ही मारने वाली थी, लेकिन नॉर्थ एम्परर ने बेयरली उसको ब्लॉक किया. एंड आई हैव टू टेल यू समथिंग, दिस गर्ल वाज गोइंग फॉर हिज ब्लड मैन. ये बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है फ्रॉम द पास्ट इंस्टेंसेस एंड नाउ शी हैज चेंज्ड टू मच एंड यू कैन सी हर इन द आईज. नॉर्थ एम्परर उसको किक करता है एंड उसको स्वॉर्ड की तरफ फेंक देता है एंड फिर एरिस अपना स्वॉर्ड वापस लेती है एंड फिर दोनों मेरे को लगता है फिर से भिड़ने वाले हैं. तभी गैलफेरियन आके बोलता है दैट्स इनफ. एरिस कोलैप्स करती है और एग्जॉस्टेड एंड वो ब्रीथ करती है हेवीली. नॉर्थ एम्परर का फाइनल वर्डिक्ट ये रहता है आई हैव नेवर सीन समथिंग दिस फेरल विद अ स्वॉर्ड. शी इज लाइक अ वाइल्ड एनिमल. ओह शी इज द मैड डॉग यू आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट डे एरिस और नॉर्थ एम्परर का पब्लिक रीमैच होता है. पूरा डोजो देख रहा होता है एंड फाइट स्टार्ट. उस बंदे ने ब्लॉक किया एंड ओवर पावर किया एवरी सिंगल अटैक मिक्सिंग इन नॉर्थ गॉड स्टाइल ट्रिक्स. देन ब्लाइंड साइड्स हर विद अ थर्ड हिडन स्वॉर्ड. शी नेवर even noticed and lands a clean hit to her stomach. She is hurting but locked in and she says I need to get stronger, strong enough to stand next to Rudius. North Emperor पूछता है कि Rudius है भी कौन and she goes I am the sword fighter, Rudius is the mage. and North Emperor का face just goes something. Mid fight, fully in the zone, Eris unlocks Blade of Light for the first time ever while literally thinking about Rudius and shatters both of North Emperor's sword in one hit. Everyone shocked. Galfarion practically glowing with pride and we get to the first Eris smile in 2 whole seasons. North Emperor genuinely impressed होके बोलता है कि भाई तब आ जाओ एक सेकंड राउंड भी हो ही जाए एंड वो ऑब्वियसली एरिस बोलती है यस. एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है. अब एपिसोड 2 पे पहुंचते हैं. एपिसोड 2 ओपन होता है विद नीना और उसके फ्रेंड ग्रुप गॉसिपिंग अबाउट लव रोमांस अबाउट एंड ऑल. नीना स्ट्रेट अप बोलती है कि आई एम लिविंग फॉर द ब्लेड, लेकिन भाई साहब उसका चेहरा बता रहा था कि शी इज नॉट ओनली लिविंग फॉर द ब्लेड, शी ऑल्सो वॉज इंटरेस्टेड इन रोमांस. एंड जीनो उसका जो कजिन है अपेरेंटली उससे उसको इंटरेस्ट है और उसके फ्रेंड भी बोलते हैं कि यार आई थिंक दैट्स व्हाट इट टेक्स टू बी द मैड डॉग्स राइवल्स. अब भाई जैसे वो लोग बात कर रहे होते हैं ना भाई उसी साइड से आ रही होती है एरिस. नीना एरिस को डाउन दिखाने के ट्राई कर रही थी और बोलती है बेट यू विल डाई अ वर्जिन. एरिस भाई कंप्लीटली अनबॉदर्ड भाई साहब और हंसने लगती है और फिर बोलती है सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट आई एम नॉट अ वर्जिन. एंड नीना वाज सरप्राइज एज फक मैन. उसका चेहरा ही तुम लोग देख लो भाई. वो पूछती है भाई तुमने किसके साथ कर लिया ऐसा एंड वो कैजुअली ड्रॉप करके बोलती है दैट इट्स Rudius and that is powerful enough to actually hurt Orsted. नीना बिलीव भी नहीं करती उस पे क्योंकि it takes an actual master to even hurt Orsted. That's what his father said. एरिस भाई साहब फिर बोलती है उसको डिफेंड करते हुए कि भाई Rudius is a real master. नीना एक चीज बिलीव नहीं करती है, वो सोचती है कि भाई ये एरिस तुम्हारा बस एक फैंटेसी है एंड भाई साहब वो एक जर्नी पे निकल जाती है टू प्रूव एरिस रॉन्ग. एंड यहीं से इन एपिसोड में 90% ग्लेजिंग ऑफ Rudius बनने वाला है. तो भाई साहब बकल अप. नीना आस्क करती है भाई साहब रैंडम एडवेंचरर्स को अबाउट अ गाइड नेम Rudius एंड वो लोग इमीडिएटली जाते हैं और बोलते हैं कि ओ यू मीन क्वैगमायर Rudius, द गाय हु सोलोड अ रेड ड्रैगन. नीना का रिएक्शन है कि है दिस गाय एग्जिस्ट एंड ऑनेस्टली वैलिड था भाई. एडवेंचरर्स ने बोल दिया कि भाई साहब Rudius एग्जिस्ट करता है. नीना नहीं मानी, उसने एक इन्फो ब्रोकर को भी हायर कर लिया एंड उस इन्फो ब्रोकर ने उसको इन्फो दिया कि यस Rudius did exist and he is fucking insane. Bro, at this point this woman lost to Eris. She also peed her pants and she is now losing to Google. एंड भाई साहब ये औरत अब पूरा डाउनस्ट्रक कर रही है अपने Rudius को, द गोड Rudius को. बोल रही थी अपने दिमाग में कि भाई साहब ही इज जस्ट एन एडवेंचरर, ही इज नॉट एन इंसेन फैंटेसी स्टोरी एंड ऑल. एंड भाई साहब शी ट्रेवल्स टू Ranova ऑल द वे टू Ranova टू enslave Rudius and drag him in front of Eris. This is your unhinged plan and you are a sword god's daughter. This is embarrassing. अब मेरे को समझ में आया कि गालफारियन इतना ज्यादा क्यों नहीं इससे बात करता. नीना जैसे ही Ranova पहुंचती है she is shocked by how big and reputable his academy actually is. And once she finally finds him, वो भाई साहब अपने दिमाग में उसको डाउन प्ले करने लगती है इमीडिएटली. ये सारे हेटर का मूव होता है एंड मतलब कि 20%
पर्सन के साथ थी एंड उसी ने चैलेंज किया था रूडियस को फॉर पुर्सिना एंड उसका लीनियस से नाम था उसका। एंड रूडियस ने भाई इंस्टेंटली उसको डिफीट कर दिया। नीना वाज शॉक्ड कि हाउ कैन अ मेज डिफीट अ फाइटर एट दैट रेंज। और फिर सीन चेंज होता है, फिर नीना वेट करती है लाइन में एंड फिर एंट्री होती है बॉडी गार्ड की, जो भाई साहब सारे के सारे जितने भी लोग थे जो रूडियस को चैलेंज करके ट्राई कर रहे थे उन सबको पेल देता है, क्योंकि उसको सबसे पहले रूडियस से लड़ना था। एंड उसमें नीना भी थी जिसको पेला था एंड शी वाज लेफ्ट अनकॉन्शियस। तो देखती है कि रूडियस एंड बॉडी गार्ड का फाइट चल रहा है एंड रूडियस ने भाई वन हिट में बॉडी गार्ड को तहस नहस कर दिया। एंड जेन्युइनली उसने कंक्लूड किया कि रूडियस इज अ मॉन्स्टर एंड शी कैन नॉट बिलीव दैट एरिस इज ट्राइंग टू गो टो टू टो विद रूडियस। वो डोजो में वापस आती है और देखती है भाई एरिस अभी भी ग्राइंड कर रही है विद हर स्वॉर्ड स्विंग्स एंड शी जॉइंस हर। आई थिंक दिस इज द मोमेंट जहां पे नीना लिटरली रिस्पेक्ट करना शुरू करती है टू एरिस। नेक्स्ट डे गाल्फरियन शो अप करता है विद वाटर गॉड एंड ओल्ड लेडी स्वॉर्ड्स वुमन एंड हर अप्रेंटिस। वाटर गॉड पूछती है कि भाई साहब किसको वो दिखाने जा रही है। एरिस आती है विद रेडिएटिंग प्योर मर्डर ऑरा। भाई दोनों वाटर गॉड एंड हर अप्रेंटिस इंस्टिंक्टिवली टेंस अप होते हैं और उसकी जो स्टूडेंट है वो लिटरली अपना ड्रॉ करने वाली थी स्वॉर्ड बिफोर वाटर गॉड ने भाई साहब उसको स्टॉप कर दिया। जो ओल्ड लेडी है मतलब कि जो वाटर गॉड जो है वो बोलती है कि भाई एरिस नहीं सीख सकती बिकॉज इतना ज्यादा वो मर्डरस इंटेंट दिखा रही है, उसके लिए वाटर गॉड स्टाइल नहीं बना है। तो गैल्फेरिन बोलता है कि हाँ मेरे को ये पहले से पता है, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि आप बस उससे लड़िए एंड शी ट्रेन्स विथ यू। तो वाटर गॉड भाई पूछती है कि क्यों भाई मेरे को असैसिनेट करवाना है क्या। तो गैल्फेरिन बोलता है कि ना ना, जो ओल्ड लेडी जो मरने ही वाली है कुछ दिन में उसको असैसिनेट करा के मेरा क्या फायदा होगा। फिर वाटर गॉड पूछती है तो भाई किससे लड़वाने के लिए भेज रहे हो इसको। गैल्फेरिन बोलता है द ड्रैगन गॉड ओर्स्टेड एंड शी इज स्टन्ड। बट गैल्फेरिन भाई पूरे कॉन्फिडेंस में बोलता है कि यार शी विल डू इट एंड एरिस भी सेम कॉन्फिडेंस में थी। वाटर गॉड एग्री करती है स्पार करने के लिए बट शी वोंट स्पार विद एनीवन विद नो टैलेंट। इसलिए वो अपना अप्रेंटिस इसोल्टे क्लूवेल जो कि एक वाटर किंग है, एरिस गेट आउट क्लास्ड कंप्लीटली। उसने ट्राई किया था अपना टेक्निक ब्लेड ऑफ लाइट जो कि काउंटर हो गया एनीवे एंड शी लूजेस एंड देन नीना स्टेप्स अप अगेंस्ट इसोल्टे एंड एक्चुअली नॉक्स हर आउट कोल्ड विद हर ओन ब्लेड ऑफ लाइट। नेक्स्ट पार में एरिस फिर से इसोल्टे से हारती है एंड नीना सम अप करती है पूरा लूप। इसोल्टे बीट करती है एरिस को, नीना बीट करती है इसोल्टे को एंड एरिस बीट करती है नीना को। दो देयर इज अ नो रियल विनर। फिर इसोल्टे भाई साहब अपना एक सजेशन देती है कि हम लोग भाई ऐसे एडवांसेस को शेयर करते हैं एंड देन वी विल गेट अ रियल विनर आउट ऑफ द थ्री ऑफ अस। एंड इसोल्टे बोलती है एरिस को कि भाई साहब वो बहुत ज्यादा लीक करती है मर्डरस इंटेंट एंड वाटर गॉड स्टाइल स्पेशली रीड करता है और उसको काउंटर करता है एंड एरिस हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ टू फिक्स दैट। नीना पूछती है कि भाई मैं एरिस को क्यों नहीं हरा पा रही। फिर एरिस बोलती है अपना पूरा स्ट्रेटेजी इन रीडिंग एंड मैनिपुलेटिंग ओपोनेंट मूवमेंट, अ टेक्निक फ्रॉम रूइजेड। नाउ दिस डजंट वर्क ऑन इसोल्टे बिकॉज़ शी इज स्पेशली ट्रेन्ड टू नेवर रिएक्ट टू फेंट्स। रैंडम साइड डिटेल, एरिस नोटिस करती है नीना और गिलियन के पास भाई साहब सेम कोट है, मैचिंग कोट, जो कि भाई साहब एक स्वॉर्ड सेंट को ही मिलता है एंड शी डजंट हैव वन। तो नीना बोलती है उसको एक हंट करना है होगा इस मॉन्स्टर को और उसके हाइट से ये बनेगा। तो जो ट्रियो है अपना वो जाता है भाई साहब मॉन्स्टर को हंट करने को। फायर जलानी थी नीना को सो मॉन्स्टर उसके पास आ सके, तो फायर जल नहीं रही थी। तो उसी समय एरिस ने अपना मैजिक को यूज किया व्हिच वाज द फायर मैजिक जो रूडियस ने बहुत पहले सिखाया था एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि भाई यू कैन डू मैजिक आल्सो। तो भाई साहब ग्लेजर ऑफ रूडियस बोलती है कि भाई उसने मेरे को मैजिक, राइटिंग एंड रीडिंग सब सिखाया है एंड ऑब्वियसली एवरीवन मतलब कि दोनों के दोनों ने नोटिस किया कि भाई उसका किलिंग इंस्टिंक्ट कितना ज्यादा ड्रॉप हो गया एंड वो लोग उसको बताने वाले थे इसके बारे में। तभी मॉन्स्टर की एंट्री होती है एंड वो लोग आराम से उन लोगों को पेल देते हैं। कम ऑन मैन, एरिस भाई डिमॉन कॉन्टिनेंट से आई हुई है। शी हैज लिटरली डिस्ट्रॉयड वे स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स इन दिस वन एंड यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बताने का कोई भयंकर डिटेल था नहीं। अब वो लोग डोजो में वापस आते हैं। इसोल्टे एंड नीना थैंक करते हैं ईच अदर को एंड इसोल्टे थैंक करती है एरिस को भी एंड एरिस रिस्पॉन्ड्स विद आई विल बीट यू इन द नेक्स्ट टाइम। एंड भाई इसोल्टे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो नीना फिर बताती है प्राइवेटली एरिस को कि कैसे वो अपना किलिंग इंस्टिंक्ट को कम कर सकती है। वो बोलती है टेक अ प्रॉपर bath, clean herself up, eat dinner, sleep well and think about Rudius, the guy she's clearly in love with. एरिस पूछती है कि भाई साहब रूडियस को क्या करना है इस सब चीज से। नीना बोलती है कि जब तुम उसके बारे में बात करनी थी कि तुम्हारे पास मर्डर्स इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा कम था। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट में इसोल्टे के सामने सेम स्टैंड ऑफ था बट दिस टाइम एरिस ने भाई साहब स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रूडियस मिड फाइट एंड उसका किलिंग इंस्टिंक्ट बिल्कुल ज्यादा ड्रॉप हो गया एंड जो कि इसोल्टे को थ्रो ऑफ कर दिया। एरिस कैपिटलाइज करती है इंस्टेंटली एंड बूम इसोल्टे हार जाती है एंड एरिस लुक जेन्युइनली हैप्पी एंड रिलैक्स्ड एंड दैट्स द एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो रहा है साहब जुलाई 12 को। मिलते हैं पास इन द नेक्स्ट वन।